पार्टी का, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभी तो एक तो चुनाव का समय आ गया है, बिल्कुल SIR अंतिम चरण में है। बिहार में अभी भी लोगों में भारी इसको लेकर के आक्रोश भी है, सुरक्षा भी है, किसका नाम रहेगा किसका नाम जाएगा। तो एक तो वोट बचाने की लड़ाई भी हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो चुनाव है बिल्कुल सरकार को बदलने वाला चुनाव है। लोग परेशान हैं, जिस तरीके की बेरोजगारी, जिस तरीके का भ्रष्टाचार, 70,000 करोड़ का हिसाब CAG ने मांगा, सरकार के पास नहीं है। भाजपा के जदयू के बड़े नेता मंत्री पर उन्हीं के अंदर से लोग शिकायत करने लग गए हैं, आरोप लगा रहे हैं। और नौजवानों के पर तो मैं जो देख रहा हूँ, जो नेपाल के नौजवानों में गुस्सा है, लगभग वही स्थिति बिहार के नौजवान, बिहार की जेनजी का कोई पता लगाए अगर, तो वही बेरोजगारी, वही उनके साथ अपमान, वहाँ गोली चली और यहाँ लाठी चल रही है। तो हम तो जी चाहते हैं कि बिहार के नौजवान, गरीबों का मुद्दा, अभी नीतीश जी जब हम लोगों ने गरीबों के लिए ज़मीन की बात की, आवास की बात की, विधानसभा में कहते रहे कि ज़मीन है नहीं, क्या आसमान से ज़मीन लाएंगे। और वही नीतीश कुमार आज 1050 एकड़ ज़मीन पीरपैंती में अदानी के लिए, मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, और 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं अदानी के नाम। तो हमें लगता है ये जो मजाक हो रहा है बिहार में, तो चुनाव में ये लोग बदलाव चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि इस बार बदलाव पूरा हो। पिछले चुनाव में थोड़ा उत्तर बिहार में हम लोग का प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर रहा, ये मिथिला के इलाके में थोड़ा कमज़ोर रहा। इस बार हम लोग कोशिश करेंगे कि दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये पूरा कम्युनिस्ट आंदोलन का इतना पूरा इलाका, ये 100 साल पूरा हो रहा है कम्युनिस्ट आंदोलन का। इधर RSS के भी 100 साल हुए, तो फासिस्टों के खिलाफ जो कम्युनिस्टों की लड़ाई है ऐतिहासिक है, और इस इलाके में तो फिर एक बार उसको मजबूत बनाना है। इसीलिए पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ, चुनाव की तैयारी भी, और पूरे मिथिलांचल में फिर एक बार कम्युनिस्ट आंदोलन। अभी CPI की पार्टी कांग्रेस चल रही है, आज अंतिम दिन है चंडीगढ़ में, मैं वहाँ भी गया था, वहाँ भी हमने देखा कम्युनिस्ट कतारों में बड़ी एकता के लिए और आज जम के लड़ने के लिए लोगों में काफ़ी ज़बरदस्त एक संकल्प है। हम लोग कोशिश करेंगे बड़ी लड़ाई। अच्छा, तो सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात अभी अंतिम निर्णय तक पहुंचा है? लगभग बातें चल रही है, मेरे ख्याल से अब अंतिम दौर में है, और सभी पार्टियों के बीच में आपस में भी बातें हो रही है, और सीटों को लेकर की बात होगी। चुनाव की घोषणा भी नज़दीक है। कल पटना में अति पिछड़ी जातियों के लिए एक अलग से संकल्प की घोषणा हुई, आरक्षण बढ़ाने, अति पिछड़ी जातियों के ऊपर भी बिहार में जो अत्याचार बढ़ा है उसको रोकने के लिए कोई कानून भी बने इस दिशा में। और पूरे देश में जो हम लोगों ने 65% आरक्षण की बिहार में बात की थी, उसको 9वीं अनुसूची में संविधान में डाला जाए, ताकि वो 50% की सीमा छूटे और उसमें कहीं कोई कोर्ट का दखलंदाजी ना हो। ये सारे सवालों को लेके बात तो चल रही है। अच्छा सर, आपकी पार्टी कोई नंबर ध्यान में रख के बात कर रही है सीट शेयरिंग को लेकर कि इतनी सीट पे हम लड़ेंगे? हमने एक सीटों की सूची तो दी है, नंबर से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम चाहते हैं कि बिहार में पूरे इंडिया गठबंधन का बेहतर प्रदर्शन, निर्णायक बहुमत मिले, और जहाँ जहाँ पिछली बार हम नहीं लड़े थे और पूरे गठबंधन का प्रदर्शन थोड़ा कमज़ोर था, उन इलाकों पर हमारी खास नज़र है कि वहाँ हमें भी कुछ लड़ने का मौका मिले। जैसे मधुबनी है, जैसे अब दरभंगा है, समस्तीपुर में 2 सीट जरूर हम लोग लड़े थे। तो इस पूरे इलाके में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लड़े ज़्यादा सीटों पर और इंडिया का निर्णायक